हेलो बच्चों, हमारा क्वेश्चन है टू ब्लॉक्स ऑफ masses m1 and m2 are connected through a massless inextensible string. Block of mass m1 is placed at the fixed rigid inclined surface while the block of mass m2 hanging at the other end of the string, which is passing through a fixed massless frictionless pulley shown in figure. The coefficient of static friction between the block and the inclined plane is 0.8. The system of mass m1 and m2 is released from rest. तो बच्चों इस मासेस को हमने रेस्ट से छोड़ दिया हुआ है। ठीक, तो इसका अगर हम बोले तो इस तरफ ये नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा m2g और ये टेंशन, और मान लीजिए ये a की तरफ नीचे जा रहा होगा a एक्सिलरेशन से, ऊपर की तरफ यहाँ नॉर्मल और ये a एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा m1g, इस तरफ होगा m1g cos 30 डिग्री, और यहां आ जाएगा m1g sin 30 डिग्री, ये होगा टेंशन T। और अगर ये ब्लॉक बच्चों ऊपर जा रहा होगा तो एक फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग रहा होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर यहां से हम टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ये टेंशन T और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स m2g और एक्सिलरेशन नीचे की तरफ। तो यहां से बच्चों इक्वेशन जो बनेगी m2g माइनस टी इज इक्वल टू m2a। m2 की वैल्यू है 2, g की वैल्यू है 10, माइनस टी इज इक्वल टू 2a। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा हमारे पास ये ब्लॉक, नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स हमारा है m1g, उसकी तो कोई यूज ही नहीं है हमारे पास अभी। ये है टेंशन, इस तरफ है फ्रिक्शन, और एक दूसरा फोर्स है m1g साइन 30 डिग्री, और ये रहा नॉर्मल। तो बच्चों नॉर्मल फोर्स की जो वैल्यू आएगी हम यहां लिख लेते हैं। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू होगी mg cos 30 डिग्री, मास की वैल्यू 2, जी की वैल्यू 10, cos 30 बच्चों √3/2, और ये आ जाएगा हमारे पास 10√3। ठीक, इसकी अगर हम इक्वेशन बनाए, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाए तो इक्वेशन हमारी होगी t माइनस m1g साइन 30 माइनस एफ आर इज इक्वल टू मास इंटू एक्सिलरेशन m1a इंटू एक्सिलरेशन। t माइनस m1 की वैल्यू है 2, g है 10, साइन 30 हाफ, माइनस म्यू इंटू एन। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला बच्चों म्यू इंटू एन, m1 है 2 इंटू ए, हो जाएगा t माइनस 10 माइनस म्यू की वैल्यू है 0.8। ठीक, और n की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है mg, यहां से सीधा हम लिख देते हैं डायरेक्ट। n की वैल्यू हमारे पास है 10√3 इज इक्वल टू 2a। तो t माइनस 10 माइनस, बच्चों इस डेसिमल से 10 कैंसिल, यह हो जाएगा 8√3 इज इक्वल टू 2a। ठीक, यहां से हम t माइनस 10 माइनस 8√3 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1.7, 8 7 56, और ये 8 5 13, 13.6। इसको सॉल्व करने के बाद 13.6 होगा बच्चों 2a। t माइनस ये 23.6 इज इक्वल टू 2a। ठीक, ये हमारी है सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड को, तो 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a, टी माइनस 23.6 इज इक्वल टू 2a। यहां से ये कैंसिल आउट, और ये हो जाएगा 3.6 इज इक्वल टू 4a, और a इज इक्वल टू माइनस 3.6 अपॉन 4,
ये हो जाएगा 0.9। ठीक बच्चों, ये आ जाएगा 0.9, मीन्स ब्लॉक इस तरफ जाएगा। बच्चों नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि एक्सीलरेशन इस तरफ उल्टा हो रहा है। चलिए, तो एक्सीलरेशन होगा। अब हम यहाँ पे टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं। 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2a। 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू 0.9। तो ये बच्चों आ जाएगा 20 माइनस टी इज इक्वल टू 1.8, और 20 माइनस 1.8 इज इक्वल टू टी, और यहां से हमारा आ जाएगा 18.2। ये हमारा आ जाएगा 18.2 न्यूटन। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद सेकंड, द कॉन्टेक्ट फोर्स बाय द इंक्लाइंड सरफेस ऑन द ब्लॉक इज अलोंग नॉर्मल टू द इंक्लाइंड सरफेस। नो बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है सेकंड में कि इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन है। देखिए बच्चों, इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स नॉर्मल टू द इंक्लाइंड प्लेन है और अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन भी है। तो फोर्स कौन सा? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल कौन सा लग रहा है? m1g कॉस 30 डिग्री, और अलोंग कौन सा है हमारे पास? तो ये रहा फ्रिक्शनल फोर्स प्लस m1g साइन 30 डिग्री। तो बच्चों ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉन्टेक्ट फोर्स बाय द इंक्लाइंड surface on the block M1 is 20 root 3 Newton. The magnitude of contact force by the inclined surface on the block. तो बच्चों नॉर्मल फोर्स की बात पूछ रहा है ये। इंक्लाइंड प्लेन कौन सा फोर्स लगा रहा है ब्लॉक के ऊपर? नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो नॉर्मल फोर्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 10 रूट 3, ये है 20 रूट 3, मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ दीज। आई होप बच्चों कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।